पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, और दोस्त गड़बड़ मिल गया 7 पीढ़ियां बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा। एक आदमी जब भी भ्रमित होता है दोस्तों से होता है, समझना है आपको। दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है। पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में। कोई नहीं होगा जिसका, मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं, मानने वाले। जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी? कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं होता रे, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है। सब मिले और दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बात याद रखना, मुसीबत में धन दौलत और रिश्तेदार काम आए या ना आए, एक सच्चा दोस्त हमारे बहुत काम आया करता है। राम ने यदि 14 वर्ष का वनवास बिताया तो रिश्ते नातों के दम पे नहीं बिताया मेरे भाई। हनुमान जैसा मित्र मिलता है तो 14 वर्ष पता नहीं चलते। हनुमान जैसे, विभीषण जैसे मित्र ना होते, सुग्रीव जैसे मित्र ना होते तो 14 वर्ष बिताना राम के लिए बड़ा मुश्किल का काम। अरे ईश्वर को भी दोस्तों की जरूरत पड़ा करती है। नारायण कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र मिल जाता है तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। मान लो दोस्त तो सबको चाहिए दुनिया में, हर रिश्तों में मिठास आ जाएगी। मान्यवर, पूरा देश खुशहाल है, सबके चेहरों पर आनंद है। 70 साल में जो इस देश में नहीं हुआ मोदी जी ने वह करके दिखा दिया। 70 साल जिन्होंने राज्य किया, 60-60 साल जिन्होंने देश की हुकूमत को रखा, क्या किया उन्होंने? मान्यवर, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, ध्यान रखना। ना मुझे कोई बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना मुझे सपा की साइकिल चाहिए, ना बसपा का हाथी चाहिए। मैं पुलक सागर हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं किसी के साथ है जो राष्ट्र हित का चिंतन करेगा, वही इस देश पर राज्य करेगा, उसी के लिए यह देश है। मान्यवर, हमारा तो यही चलता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। नंदू जी, अपनी काहे की पार्टी? कोई पार्टी नहीं। अपने पास तो कोई आ जाए, जब कोई चरणों में शीश झुकाता है, प्रणाम करता है, मैं आशीर्वाद देता हूं। जब पंजा उठता है तो मैं कांग्रेसी हो जाया करता हूं। और जब ये श्रावक भक्ति भाव से कमल के आसन पर बिठाते हैं भगवान को, साधु को, गुरु को, अपन बीजेपी पे जाकर बैठ जाते हैं। और जब शोभा यात्रा में आगे आगे हाथी चलता है तो बसपा की मायावती आ जाया करती है। और जब पानी ज्यादा भर जाए तो लालू के मुलायम की साइकिल चल जाया करती है। लाइट ना हो तो लालू की लालटेन। प्रवचन में कितने लेट हो गए, शरद पवार की घड़ी।
अपन किसी पार्टी के नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कल जो देश में हुआ है 70 साल की आजादी के बाद, मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि असली तिरंगा तो इस बार 15 अगस्त में फहराया जाएगा। लाल किला मुखरित होगा, अखंड भारत। अभी कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक होकर भी कश्मीर हमसे पराया बना हुआ था। बुरी निगाहें उस पर डलती थी, हर कोई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमें दे दो कश्मीर हमें। पड़ोसी चिल्ला रहा, पागल हो गया, बौखला गया होगा वो, मुझे दे दो कश्मीर, मुझे दे दो। एक बात बताओ, कश्मीर बच्चों का खेल है, तुमको दे दो, ऐसे कोई दिया जा सकता है? कश्मीर भारत की हाथ की लकीर है, ध्यान रखना। कश्मीर भारत की तकदीर है, कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है? ध्यान रखिए, ये कश्मीर पे जो किया है एक सच्चा सपूत भाई नरेंद्र मोदी। आज खुल करके उनका नाम लेने में हमें गर्व महसूस हो रहा है, फक्र महसूस हो रहा है। एक ऐसा भारत मां का सपूत जिसने भारत मां की मांग जो उजड़ी हुई थी, आज उस व्यक्ति ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, अमित शाह जानते हो सब गुजराती भाई, ध्यान रखना मान्यवर, ध्यान रखिए। इस राजनीति के कोई चाणक्य गुरु हैं तो अमित शाह हैं, ध्यान रखना। चाणक्य ने क्या किया था? आसुरी शक्तियों को सिंहासन से उतार कर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया था, ध्यान रखिए मान्यवर। वो चंद्रगुप्त भी अंत समय जैन धर्म स्वीकार करके समाधि करते हैं, और अमित शाह भी जैन वंश में पैदा होकर के भारत की राजनीति का गर्व से माथा ऊपर उठा दिया करते हैं। आज उन सपूतों ने वो किया है, मेरी भारत मां की मांग में जो बरसों से कोई नहीं कर पाया, उसकी मांग में, अरे अपनी मां की मांग में लाल सिंदूर तो सब भरते हैं, लेकिन आज केसरिया सिंदूर भर दिया भारत माता की मांग में। सदा सदा को उसे सौभाग्यशाली बना दिया है। 70 साल से जो लोग बौखला रहे हैं, कई लोग पगला रहे हैं, ये क्या हो गया, हमें पता ही नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ। ये देशद्रोह की भाषा है। जो कश्मीर को एक करने में उसका विरोध करते हैं, मैं कह सकता हूं कि वह देशभक्त तो कभी नहीं हो सकते हैं, वह भारत माता के सपूत नहीं हो सकते हैं। किस तरह से घटनाएं घटी, क्या मोड़ दिया, ध्यान रखना। मैं कह सकता हूं मोदी जी ने जो काम किया है, आने वाला युग उन्हें युग पुरुष कह करके बुलाएगा, एक लोह पुरुष कह करके उन्हें याद करेगा। ये जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। बड़े कमेंट्स हुए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, कुछ चिल्लाए, इन अच्छे दिनों से तो बुरे ही दिन अच्छे थे। 5 साल, अरे बोले इतना समय, 5 साल मोदी जी ने क्या किया? अरे मेरे भाई 70 साल में जो गंदगी तुमने फैलाई है, उसे बटोरने में 7 साल तो लगेंगे एक आदमी को, उसे साफ करने में 7 साल तो लगेंगे। और उन्होंने वह करके दिखा दिया। आज हमारे देश का जो 15 अगस्त आएगा ना, इस बार तिरंगा कश्मीर में फहराया जाएगा, बड़े शान के साथ, गर्व के साथ। ध्यान रखिए, हमारे ही देश में रहकर हमारी ही जड़ें काटने वाले लोग आज बौखला रहे हैं, ध्यान रखिए। मैं मोदी जी को अपने वाणी से विशेष आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं, जिसने देश हित में काम किया है, न आगे कोई न पीछे कोई। एक बात याद रखना, इस देश का कल्याण वही कर सकते जिनकी बीवी नहीं है। समझ में आ रहा? नहीं नहीं, एक आध को छोड़ दो, समझ में आ रहा? ना उन्हें बहू मिली ना बहुमत मिला, उनको छोड़, उनका कोई मतलब नहीं है। एक बार राहुल गांधी ने अपनी मम्मी से पूछा, मुझे शादी क्यों नहीं हो रही, मुझे बहू क्यों नहीं मिलती है? मालूम है दिग्विजय सिंह ने कहा, तेरी मम्मी की वजह से। बोले क्यों? बोले जहां जहां जाती बड़ी बड़ी सभाओं में बोलती है, मुझे बहू मत दो। समझ में आया क्या? मुझे बहू तो नहीं दो तो रहोगे कुंवारे, ध्यान रखना। मान्यवर, गर्व से मस्तक ऊंचा उठा है।
कश्मीर, इस पर चर्चा मैं 15 अगस्त को करूंगा। आज विषय मेरा दूसरा है। लेकिन इतना बड़ा काम हो और संत अपनी दुआएं ना दें तो वो धर्म संत नहीं हुआ करता है। बहुत बड़ा फैसला लिया है, नारियों का उद्धार किया, 3 तलाक का बिल पास किया है। जो नारी भोग की वस्तु बनी थी उसे उन्हें आदर्श बना करके खड़ा कर दिया मोदी जी ने। अभी अभी देखना आगे आगे और क्या होगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अब जमाना बदल गया है, युग बदल गया है, सोच बदल लीजिए, जीवन को बदल लीजिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ध्यान रखना, हमें ही बदलना पड़ेगा। और ये बदलने की बातें, ये बदलने का उपक्रम समाज से नहीं होगा, राष्ट्र से नहीं होगा, हमसे होगा।